नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं, जिनको सुन के लोगों के बीच में इस विषय के बारे में ज्ञान बढ़े और वो खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर पाए। आज का जो विषय है वो है पढ़ाई के बारे में। बहुत सारे बच्चे हमें सवाल करते हैं कि पढ़ाई कैसे की जानी चाहिए, या फिर गुड रिजल्ट्स के लिए कौन सा अच्छा तरीका है पढ़ने का, या फिर कुछ स्टडी टिप्स पूछते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज दैट कि आप सिर्फ मेमोराइज ना करें, सिर्फ रट्टा ना मारें। जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो समझ आ रहा है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म गेन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 इज जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 30 मिनट्स आप पढ़े और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लें। इसकी वजह से माइंड रिफ्रेश होता है और अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसे स्टडीज कहते हैं। तो आपको आधा हाफ एन आवर पढ़ना है और उसके बाद 5 मिनट्स का एक ब्रेक लेना है। ये देखना है कि जो 5 मिनट्स का ब्रेक है वो 5 मिनट्स का ही रहे, वो एक्सटेंड ना हो, या फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 इज कि आपका जो खाना है वो अच्छा होना चाहिए। आपने एक बैलेंस्ड मील लेना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। हम जानते हैं कि सभी को जो जंक फूड है वो बहुत अच्छा लगता है, खास करके बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे तो दिक्कत जा सकती है। इसीलिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको खाने के द्वारा मिलनी चाहिए। दूसरा है बहुत सारा पानी पीजिए, हाइड्रेट कीजिए खुद को, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात है कि अच्छी नींद लीजिए। बहुत सारे बच्चे नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। 4 घंटा सोऊंगा मैं, 5 ही घंटा सोऊंगी और फिर बाकी समय पढ़ाई करूंगी, ऐसे ना करें। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। नींद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। नेक्स्ट इज कि गोल सेटिंग कीजिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, प्लानिंग कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि हर एक घंटे की कोई भी काम के लिए आप 5 मिनट का प्लानिंग करना चाहिए। यानी कि अगर आप प्लान करते हैं कि मैं 1 घंटा काम करने वाला हूँ, तो उसमें 55 मिनट्स आप काम करें और 5 मिनट्स जो है उसमें आप प्लानिंग करें कि मैं 55 मिनट्स में क्या करने वाला हूँ। प्लानिंग के लिए वक्त दें, गोल सेटिंग करें, और अगर आप वो गोल्स अचीव करते हैं तो खुद को रिवॉर्ड भी दें, यानी कि खुद को कोई बख्शीश दें। इससे आपका जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा, आपको ब्रेक मिलेगा, आपका जो रिक्रिएशन है वो हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा और आगे की पढ़ाई अच्छे से होगी। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेमोराइज होने के लिए, कोई भी चीज़ मेमोराइज होने के लिए रिविजन्स बहुत ज़रूरी है। तो रिविजन्स, नंबर ऑफ रिविजन्स ज़्यादा होने चाहिए। और दूसरी जो बात है कि जो पास्ट पेपर्स है, ये एक बहुत ही कॉमन सा नुस्खा है कि आप अगर पिछले 5 या 8 साल के पेपर्स को देखते हैं, उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, तो आपकी ऑलमोस्ट सब पढ़ाई हो जाएगी। क्योंकि पिछले 5 या 8 सालों में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो नहीं आया होगा, और वो अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको और कुछ भी करने की कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिविजन्स, नंबर ऑफ रिविजन्स अच्छे हों, यानी कि 2 या 3 बार आपका पोर्शन रिवाइज करके होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो पास्ट पेपर्स है वो भी आपने रिवाइज करने चाहिए। लास्ट पॉइंट इज कि जो टेक्निक्स है, न्यूमोनिक्स, मेमोराइजेशन के टेक्निक्स है, उनके बारे में आप ढूंढिए इंटरनेट पे। काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे कि मेमोरी टेक्निक्स कैसे होती है, माइंड मैप्स होते हैं, नोट्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं। ये सारी चीज़ों से आपका जो मेमोरी है वो इंक्रीज हो सकता है, एनहेंस हो सकता है, और आपको एग्ज़ाम देने में मदद हो सकती है। तो ये अगर आप बेसिक कुछ चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो सकती है। एक पॉइंट जो बहुत ही अभी इम्पॉर्टेंट है वो है स्क्रीन टाइम। जो है आपका, जो गैजेट्स है, फ़ोन्स है, वो आप कम से कम यूज़ करें एग्ज़ाम पीरियड में। कोई भी गोल अगर अचीव करना है तो फ़ोन या फिर कोई गैजेट, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है।
तो ये आपको अच्छे से हैंडल करना है, उसको डील करना है, कंट्रोल करना है और एग्ज़ाम के बाद आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी एग्ज़ाम के पहले अपने अवॉइड करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको फ़ायदेमंद रहे और आपकी एग्ज़ाम्स अच्छे से जाए। धन्यवाद।